नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ पर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऋषिकांत दुबे ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो कि बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, जब हमने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। योगी आदित्यनाथ का विदाई तय हो चुका है और अब इस बात का मोहर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऋषिकांत दुबे ने कर दिया। ऋषिकांत दुबे ने जो बयान दिया वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी आदित्यनाथ आज सीएम है, 20 से 25 साल तक दिल्ली में जगह खाली नहीं, यानी प्रधानमंत्री के पद पर 20 से 25 साल तक कोई वैकेंसी नहीं। और योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद का यह बयान कहीं ना कहीं कड़वा बयान हो सकता है। बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे का यह बड़ा बयान है और इस बयान को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे बातचीत में एक इंटरव्यू ऋषिकांत दुबे ने एक ब्रॉडकास्ट में दिए थे, उसमें वो कहते हैं कि अमित शाह ने ही भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, अमित शाह ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। और 2017 में योगी आदित्यनाथ के नाम पर भाजपा नहीं जीती थी, बल्कि अमित शाह के मेहनत और नरेंद्र मोदी के नाम पर जीती थी। सीधे तौर पर ऋषिकांत दुबे ने मैसेज दिया कि मोदी के बाद कोई और नहीं बल्कि अमित शाह। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि अमित शाह पार्टी के लिए बहुत मेहनत किए, अमित शाह ही आप कह सकते हैं कि अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बातें ऋषिकांत दुबे ने कह दिया। सीधे तौर पर वो कहते हैं कि 2017 में योगी के नाम पर वोट नहीं मिला था हमें। 2017 में यूपी की जनता ने अगर वोट दिया तो नरेंद्र मोदी के नाम पर था। 2014 में योगी के नाम पर वोट नहीं मिला बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला। हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को देख लीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ की विदाई तय हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाला। अमित शाह अपने बेहद करीबी नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने वाले हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। स्पष्ट तौर पर मैंने कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ की विदाई तय होने वाली है और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाला है। गोरा के सांसद ऋषिकांत दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया। दुबे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि 20 से 25 साल के बाद क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं। पॉडकास्ट में दुबे ने कहा, दुबे से पूछा गया आने वाले 20 साल में आप योगी आदित्यनाथ को कहां देखते हैं। इस पर दुबे ने कहा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जगह खाली नहीं। 20 से 25 साल के बाद क्या सोल्यूशन होगी किसी को कुछ नहीं पता। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए उस पर उस तरह का कोई प्रश्न ना किसी के मन में है और ना किसी के मन में होने चाहिए। बीजेपी सांसद ने वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऋषिकांत दुबे का बड़ा बयान है। आज भी जनता मोदी को ही वोट करती है। इसके आगे जब ये पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ को जनता पसंद कर रही है तो उसके बाद ऋषिकांत दुबे ने जो जवाब दिया वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दुबे ने कहा कि पसंद तो कई लोग आ रहे हैं, पसंद तो हेमंता विश्वकर्मा असम के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, पसंद तो देवेंद्र फडणवीस भी सीएम महाराष्ट्र भी आ रहे हैं। दुबे ने कहा कि गृह मंत्री जी, यानी सीधे तौर पर दुबे ने कह दिया जनता की पसंद तो असम के मुख्यमंत्री भी है, जनता की पसंद तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है और उसी तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसका मतलब ये थोड़े है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऋषिकांत दुबे ने क्लियर कर दे दिया कि योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और 20 से 25 सालों तक दिल्ली में जगह खाली नहीं। लेकिन अगला लाइन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। अगला लाइन में बताता हूँ। दुबे ने कहा कि गृह मंत्री कितने पसंदीदा है उसकी कल्पना नहीं कर सकती। अमित शाह ने 370 से नक्सलवाद खत्म किया और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी, 11 करोड़ लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसका सारा श्रेय उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। सांसद ने कहा यदि उत्तर प्रदेश आज भी भारतीय जनता पार्टी ने यदि सबसे भारी विजय हासिल की तो 2014 के लोकसभा में उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ही इंचार्ज थे। हमारी पार्टी ऐसी है कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सभी लोग टैलेंटेड है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब तक पीएम मोदी जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी आवश्यकता है। मतलब क्लियर कट कह रहे हैं कि जब तक मोदी जीवित है तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और तब तक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। जो बातें कहा गया कि 17 सितंबर के बाद मोदी जब 75 साल के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, तो उन बातों पर विराम दुबे ने लगा दिया। दुबे ने यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी अमित शाह है, ना कि योगी आदित्यनाथ है।
स्पष्ट तौर पर कह दिया योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी उतनी है जितनी बाकी राज्यों के सीएम का है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दुबे का ये ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो दुबे ने दिया। इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि दुबे ने स्पष्ट कर दिया योगी आदित्यनाथ पीएम के रेस में नहीं है। दुबे ने बता दिया हर राज्य के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता होती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं है, असम के मुख्यमंत्री की भी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, जनता पसंद करती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है, उन्हें भी जनता पसंद करती है। दुबे ने स्पष्ट कर दिया जब तक नरेंद्र मोदी जीवित है तब तक दूसरा विकल्प के बारे में नहीं सोचेगा और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की जरूरत है और मोदी के बाद अगर कोई बनेगा तो वो अमित शाह होंगे। यानी स्पष्ट तौर पर समझने की कोशिश कीजिए अमित शाह के अलावा कोई तीसरा विकल्प की ओर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही है। नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा तो जवाब मिल गया अमित शाह ही बनेंगे। सीधे तौर पर समझने की कोशिश कीजिए एक क्लियर मैसेज अमित शाह ने योगी के लिए भिजवा दिया है। जो पद सीएम का पद है वो भी छीना जा सकता है और मैं बता चुका हूँ योगी आदित्यनाथ का विदाई होने वाला है और योगी आदित्यनाथ की विदाई की तैयारी अमित शाह कर चुके हैं। खेल पूरी तरह से तैयार हो चुका है साथियों और जो खेल चल रहा है उस खेल के बाद सियासत में भूचाल तो आएगा, उस खेल के बाद भूकंप तो आएगा, लेकिन इस भूकंप को क्या योगी आदित्यनाथ झेल पाएंगे? योगी आदित्यनाथ के जो पार्टी के अंदर कुछ लोग जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना चाहते हैं उनसे क्या योगी आदित्यनाथ बच पाएंगे? अभी तक योगी आदित्यनाथ उन लोगों पर हावी रहे लेकिन क्या आगे रह पाएंगे? क्योंकि ऋषिकांत दुबे जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जब तक जीवित रहेंगे प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे, उसके बाद अमित शाह बनेंगे। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जीत मिली थी वो अमित शाह के नेतृत्व में ही मिला था। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, सियासत के इस गेम को समझने की कोशिश कीजिए, राजनीति के इन पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए साथियों कि एक स्पष्ट जवाब, एक स्पष्ट मैसेज मिला है और वो मैसेज जो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को बदल देगा, वो मैसेज जो भारत की राजनीति की तस्वीर को बदल देगा। और वो तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए साथियों, वो तस्वीर स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ऋषिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक प्रधानमंत्री रहेंगे और मोदी के बाद अगर कोई बनेगा तो वो अमित शाह ही होंगे। अगर मोदी स्वास्थ्य समस्या आ जाती है या मोदी किसी में वजह से रिटायरमेंट लेते हैं तो अमित शाह ही उनके उत्तराधिकारी है, कोई तीसरा नेता नहीं है। साथ में ऋषिकांत दुबे की अगर इस पूरे पॉडकास्ट की हम बातों को देखें जो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंटेड लोग हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी और भी कई नेता है। मतलब सीधे शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए, योगी तो पीएम नहीं बनेंगे, भले ही योगी लोकप्रिय हैं लेकिन भाजपा योगी को पीएम नहीं बनाएगी। ये बातें भले ऋषिकांत दुबे बोल रहे थे लेकिन असल में ये बातें ऋषिकांत दुबे से बुलवा कौन रहा है? अमित शाह बुलवा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला व्यक्ति अमित शाह है। भारतीय जनता पार्टी को जिसने अर्श से फर्श तक पहुंचाया वो केवल मोदी नहीं है बल्कि अमित शाह भी है। यानी अमित शाह ही वो नेता है जो आज क्या राजनीति के, आधुनिक राजनीति के चाणक्य है और अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि सत्ता में भी पहुंचाए। पहली बार 282 सीटों पर और दूसरी बार अमित शाह 303 सीटों तक पहुंचाए। ये काम करने वाला नेता अमित शाह ही है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेल फाइट था, जो अंदरूनी लड़ाई था, अब खुलकर सामने आ रहा है। अब खुलकर अमित शाह के लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और नरेंद्र मोदी जब तक वो स्वस्थ है, जब तक वो जीवित है, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। जो बातें फैलाई गई कि 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी, आरएसएस जो 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी को कुर्सी लेना चाहता था, कहीं ना कहीं उस आरएसएस को भी जवाब है। आरएसएस को एक बड़ा मैसेज है कि मोदी तो प्रधानमंत्री रहेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही ब्रॉडकास्ट में ऋषिकांत दुबे ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री तो मोदी रहेंगे, अपने पूरे जीवन काल तक रहेंगे और मोदी अगर छोटे हैं तो अमित शाह बनेंगे। आरएसएस को एक बड़ा जवाब मिल चुका है। आरएसएस ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार की जवाब आने की उम्मीद थी। योगी आदित्यनाथ को भी एक झटका लग चुका और पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से भी हटाने की तैयारी अमित शाह कर रहे हैं। उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? ये हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद,
वंदे मातरम।